की जय। बोलो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राजा बल महाराज की जय। महावीर स्वामी की जय। जोधा पावरिया महाराज की जय। बोलो भूषणनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। नारायण हरि 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 नारायण बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। ओ सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण हरि 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 नारायण हरि। ज्यादा बोलने से एनर्जी खत्म होती है और भूखा प्यासा रहने से एनर्जी की कमी पड़ती है। आज मेरा ख्याल है 12 दिन से ज्यादा हो गया, 13 दिन हो गया, पूर्णवासी से चल रहा है और 12-13 दिन हो गया। 3 दिन बाद अमावस्या आएगा, 15-16 दिन हो जाएगा पूर्णवासी लेकर, तो उससे शरीर का दिक्कत होती है। एक फल और एक गिलास दूध पी के सारा 24 घंटा रहना। एक फल सिर्फ खाते हैं सेब, और उसके बाद वही एक गिलास दूध शाम को पीते हैं। सारा दिन निकल रहा है, इसलिए शरीर पे लोड पड़ता है ज़्यादा बोलने से। इसलिए पावरिया महाराज को वर्दी सीधे देते हैं, कम बोलने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप लोग दीपावली अपने घर में मनाइएगा, ठीक है? ज़्यादा लोग यहाँ ना रहें, नहीं तो पूजा में बाधा आएगी, कोई ना कोई आगे टपक पड़ेगा, इसी बात का डर है। और रहने के लिए हमें कोई इतराज नहीं, चाहे 500 आदमी रहो, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि 3 दिन पूजा होगी और पूजा में कोई बाधा ना आ जाए, इसलिए दिक्कत है। आप लोग अपने घर में जो है हवन मनाइए और दीपावली मनाइए, घर की सफाई करिए और घर को पवित्र करिए और लक्ष्मी नारायण की पूजा करना, ठीक है? और मंगलवार को आप लोग आओगे, दरबार लगेगा। बुध को हवन होगी शायद, तो मंगल बुध आ सकते हैं। और अगर मंगलवार को नहीं आ सकते किसी कारणवश, तो बुध को आना जरूरी है, समझ? बुध को हवन रहेगी, बुध को आना है और अपने घर से जो हो सके
हवन बना के लाना, और नहीं हवन जो मिलेगा गुड़े पौवा ले लेना, नहीं होता तो 2 पैकेट हवन सामग्री ही ले लेना। जो भी हो सके तुमसे शामिल हो जाओगे हवन में, तो उसका बहुत बड़ा असर है। तुम्हारे घर का खाएंगे, तुम्हारे घर का जरूर बजाएंगे और तुम्हारा दुख काटेंगे। इसलिए मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप सब जो है, चलो अभी रह लो 1-2 दिन, लेकिन दीपावली को अपने घर में जो है रहना है, और वहाँ पर 2 दिया महाराज के नाम से जलाना है, एक राजाबल महाराज के, एक पंवरिया महाराज से, और अपने भी घर में अपने कुल देवता के नाम से एक दिया गंगा माई के नाम से। ये जो 2 दिया हमारी तरफ से है कि अपने घर में जितने लोग हैं सभी लोग एक दिया गंगा माई के नाम से और एक अपने कुल देवता के नाम से जरूर जलाना, और 2 दिया इधर महाराज के नाम से जला देना, राजा वन पंवरिया महाराज के नाम से जला देना। तुम्हारे घर की अर्जी महाराज ले लेंगे और सबको फायदा देंगे, लाभ देंगे। राजा बलि महाराज की, गंगा मैया की, पंवरिया महाराज की। और दीपावली खुशियों का त्योहार है, और दीपावली के दिन खुशी मनाया जाता है, और अपने घर में रहना चाहिए। अपने घर में रहकर खाना बनाओ, अच्छा भोजन बनाओ, और मीठा भी मंगा लेना, बच्चों को खिलाना, और मोमबत्ती अगरबत्ती जलाना, लक्ष्मी का पूजा करना। तो लक्ष्मी का पूजा करने के लिए लक्ष्मी गणेश की एक मूर्ति ले लेना, और नहीं कुछ है तो 2 ईंटा रख के उसी पर लाल कपड़ा बिछा के आसन दे देना, वहाँ पर फूल 2 चढ़ा देना। चाहिए तो कमल का फूल सामने रखने के लिए 2 मिल जाए तो ले लेना, जो नहीं मिलेगा तो गेंदा का ही 2 फूल रख देना, और रखने के बाद में वहीं पर प्रसाद चढ़ा देना, और जो आपके पास है लड्डू पेड़ा बर्फी जो भी है वो चढ़ा देना, नहीं है तो वही चिवड़ा और चिरैया चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद उसको वितरण कर देना, सबको फल भी एकाध मिल जाए, एकाध केला रख देना। तो इस तरीके से पूजा करना, और एक आरती घी का आरती बना लेना, और भगवान लक्ष्मी नारायण का 3 बार घुमाकर प्रणाम करना, और कहना कि जय माँ लक्ष्मी। भूल चूक जो भी है हम अज्ञान है, और हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है कि कैसे आपकी पूजा करूं, कैसे क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन मन से आपको हम मानते हैं, यही मेरी पूजा समझ लीजिए। लक्ष्मी नारायण की। इस तरीके से आप लोग जो है पूजा करना, और लक्ष्मी माता का, और उसके बाद में पूजा करके और अपना दिवाली मनाओ, और खाओ पियो आराम करो, भगवान नाम जप करो, सोते समय भगवान का नाम जरूर लो। राजा बलि महाराज की। तो दीपावली का त्योहार इस तरीके से मनाइए, और तीसरे दिन जो है यहाँ पर हवन होगी, तीज को होगी, मरुआ दूज कुछ पूजा ही होगी महाराज की। तीसरे दिन तीज को हवन होगी, 12-1 बजे से हवन शुरू होगी, और 4-5 बज जाएगा। तो खा पी के आना, जो कोई आओगे हवन के दिन खाना पीना खा के तब आना, ठीक है। बेशक 10:30-11 बजे तक पहुँचो, कोई बात नहीं है, लेकिन खा पी के आओ, भूखे नहीं रहना है, और खा पी करके आना सभी लोग, और हवन में शामिल होना। महाराज का आशीर्वाद होगा। उस दिन हवन होगी और आरती दिखाई जाएगी, सभी को आरती दिखाई जाएगी, और में नहीं दिखाई जाती आरती, लेकिन जिस दिन हवन यहाँ होती है उस दिन महाराज का आदेश है कि आरती सबको दिखाई जाती है। राजा बलि महाराज की, महावीर स्वामी की, जोधा पंवरिया महाराज की। तो इस तरीके से आप लोग त्योहार मनाइए और महाराज के अनुष्ठान में शामिल होइए। और महाराज का ये जो तपस्या चल रही है अनुष्ठान, ये आप सबके लिए ही चल रही है। अभी तक जो महाराज को शक्ति और कृपा मिली है तो उससे आप लोगों का भला महाराज कर रहे हैं, और ये अनुष्ठान पूरा होने के बाद
महाराज को इससे भी अधिक शक्ति मिलेगी और इससे जो ज्यादा अधिक शक्ति मिलेगी, कृपा मिलेगी नारायण की, तो उससे आप लोगों का ही भला होगा। और दीपावली के बाद विचार है अनुष्ठान हो जाए तो महाराज के इस धर्मशाला का शुरुआत किया जाएगा। मंदिर महाराज का बनेगा तो पहले चारों तरफ दीवार उठवाकर और यहाँ मिट्टी डलवा कर इसको बेस बना लेंगे। उसके बाद फिर पत्थर मंगवाएंगे बाहर से और वो सब तराश के, उसके बाद पत्थर से मंदिर पहले महाराज का बनेगा। उसके बाद फिर राधा और कृष्ण भगवान का, राधा रानी कृष्ण भगवान का, और एक हनुमान जी का मंदिर यहाँ बनेगा और एक हवन कुंड यही बनेगा। राजा बलि महाराज की। अब इसके लिए इंतजाम महाराज ने कर भी दिया है, ये बात नहीं है। मंदिर भर का तो हो गया है और काम लगाएंगे, बाकी धीरे धीरे सबका सहयोग रहेगा, बन जाएगा, बन जाएगा, राजा बलि महाराज की। बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो सबका सहयोग से सब काम हो जाएगा। और जब से महाराज खड़े हुए हैं, जिंदगी भर की खाई एक साल में महाराज ने बांट दिया है। बहुत कुछ महाराज ने बनाया, ये बात नहीं है। जहाँ बैठते हैं आप, इतना गहर गड्ढा था, गढ़ी थी और सब बांटा गया, मिट्टी डलवाई गई और द्वार गड्ढा था बहुत। ये सब बनवास काम हो ही रहा है, जो भी हो रहा है काम, राजा बलि महाराज की। तो काम हो रहा है और कर रहे हैं। महाराज की कृपा होगी और प्रभु कान्हा की तो बढ़िया बनेगा। बात नहीं, महाराज के पाओगे बढ़िया धाम बनेगा और सबका कल्याण होगा, कोई यहाँ से खाली नहीं जाएगा। राजा बलि महाराज की, महावीर स्वामी की, जोधा पवरिया महाराज की। और तीसरी बात है, महाराज को अपने जत्री से बहुत प्यार है। महाराज बार बार कहते हैं मेरे जत्रियों को कोई गलत ना बोले, कोई कुछ कहे ना। और ये बेचारे ऐसे ही दुखी हैं, 10-10 साल से दौड़कर तो हमारे दरवाजे आए हैं। इनको निराश ना जाना पड़े, इनको कोई डांटे ना, कोई बोले ना। महाराज इसके लिए बहुत शक्ति रखे हैं और कोई अगर गलत व्यवहार करेगा या डांटेगा तो तुरंत उसको बाहर कर देंगे। हमारे पास कोई रियायत होगी ही नहीं। राजा बलि महाराज की। चाहे वो कोई लेडीज होगा, चाहे जेंट्स होगा, कोई भी होगा, अगर कोई गलत बर्ताव करेगा किसी लेडीज के साथ या किसी जेंट के साथ, डांट डपट करेगा, ये प्रेम का स्थान है और प्रेम से ही चलेगा। अब कोई हाथ जोड़कर सबसे प्रेम से निवेदन से करेंगे। अगर कोई औरत जिद करती है, नहीं मानती है, तो 2 लेडीज लगाओ और कह दो चलो महाराज के पास। ठीक है, ये नहीं मान रही महाराज, इसको क्या करें? तब हम उसका हल बताएंगे, किसको बाहर बैठाओ या पीछे बैठाओ, उसको बता दें। लेकिन किसी के साथ अभद्रता का व्यवहार ना हो, न किसी को गलत बोला जाए। राजा बलि महाराज की। और किसी बात के लिए कोई बुरा मत मानना, समझ रहे हैं? इस समय पूजा का समय है, इसलिए थोड़ा सा शक्ति हमने बरती है कि ताकि मान लीजिए कोई आके अचानक छू ही लिया तो महाराज पूजा नहीं लेंगे। का रूल है जो, वो रूल नहीं बदलेंगे, गुस्सा करेगा और ये महाराज कोई खतरा कर दिया तो दिक्कत होगी। इसलिए मतलब हमने कहा कि दूरी हमसे बनाए रखें। जो भी पूछना है हम दिन भर में एक बार जरूर वहाँ 1 घंटा बैठेंगे। 1 घंटा के लिए वहाँ हम जो बनाए हैं ना बैठने के लिए, वहाँ हम 1 घंटे के लिए जरूर बैठेंगे। ये मत सोचना कि महाराज से बात नहीं हो रही तो आराम नहीं मिलेगा। आराम मिलेगा, चाहे बात हो या ना हो। तुम यहाँ बताइए, तुम्हारा दुख कटेगा, यहाँ से कटेगा। राजा बलि महाराज की। इसके लिए चिंता मत करो, दुख जरूर कटेगा आपका और धीरे धीरे कट जाएगा, आराम मिलेगा। इसकी चिंता आप ना करें। हमसे मुलाकात हो ना हो, बात हो ना हो, दुख कटेगा। और अगर आप महाराज यहाँ से कह दोगे कि महाराज से हमें बात करनी है,
तो महाराज हमें खुद ले जाके तुम्हारे पास खड़ा कर देंगे, अपने आप खड़ा कर देंगे। राजा बलि महाराज की ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे। तो सभी लोग अपना धाम समझिए, आपके महाराज हैं तो धाम भी आप ही का है, इसे सजाना है, संवारना है और बढ़िया पवित्रता से इसको बनाए रखना है। और महाराज आपका दुख काटेंगे। आपका कोई भी कष्ट है, चाहे वो जैसा भी है, शारीरिक है, आर्थिक है या सामाजिक कष्ट है, जो भी कष्ट है अपना दुख महाराज से जरूर बताना। सामाजिक कष्ट का मतलब होता है जैसे कोई समाज में आपको सता रहा, परेशान कर रहा, आपकी जगह जमीन ले रहा, गाली दे रहा, दुश्मनी बैरी वाली बताइए नहीं कि हमारे बैरी दुश्मन बहुत है, तो वो है सामाजिक कष्ट। और आर्थिक कष्ट वो है जैसे आप गरीब आदमी हो, आपको कोई दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है और चीजें हैं, तो वो भी महाराज को बताओ कि महाराज आप हमारी गरीबी को जानते हैं कि हम किसी तरह रोटी खा रहे हैं, तो सब बताइए अपना दुख। शारीरिक कष्ट वो है कि जैसे शरीर में तकलीफ रहती है, भूत रहती है, जो भी चीजें, तो तीनों कष्टों का निवारण यहाँ होगा। राजा बलि महाराज की निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात और बता दें, जैसे लगातार 8 दिन 10 दिन हाजिरी लगी, अगर आपको 10% भी आराम नहीं मिला तो ये समझ लेना कि हमें इस पे दवा का लिए भी दिखा देना चाहिए, क्या पता इसमें भूत ना हो, समझ रहे, फिर जरूर दवा पर जो मारना चाहिए। और नहीं तो नहीं आराम मिल रहा तो 10 दिन के बाद हमसे जरूर पूछे कि महाराज 10 दिन हो गया मुझे इस चीज पर आराम नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्या इसमें कोई ऊपरी चक्कर है या नहीं है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और 3 दिन के बाद जैसे हमने बताया था, अपना अपना मन्नत कर लिया करो, बताता ही रहता हूँ वहाँ पर जो भी चीजें हैं जो चढ़ता है वो बताता हूँ, किस तरीके से मन्नत कुछ ना कुछ कर लिया करो। और आराम मिल जाने के बाद 1.5 महीने के बाद अपना चढ़ाया करो और नियम से आते जाते रहो। 6 महीने या 7 महीने से ज्यादा केस नहीं जा रहा है। जिन्नात का जो केस है, जैसे जिनके ऊपर जिन्नात है, पुराने हैं, 25-25, 40-40 साल, 60-70 साल तक, 80 साल तक जिन्नात बैठे हैं आपके घर में, ऐसे लोगों को जिन्नात को हटाने के लिए 9 महीने का कोर्स महाराज ने बताया है। और आते जाते रहोगे, सब दुख कट जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारे यहाँ आप जानते हैं कि ना कोई देना बहाना लगता है, ना कोई गलनथाप होता है, ना कोई भूत बयार हम बैठाने जाते हैं, बस यही राम राम कहना है और हवन एक होती है, उसका वही करना है, बस अपने आप भूत बयार सब हट जाएंगे। राजा बलि महाराज की, महावीर स्वामी की, जोधा गौरिया महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अभी बहुत जनानियां हैं जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, महाराज को उन्हें भी बाल बच्चे देने हैं। हमारा वीडियो जहां तक जा रहा है और जो लोग हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, वो लोग पहले 2 अगरबत्ती महाराज राजावल के नाम से अपने घर में जलाइए। और अगर हमारे यहाँ आना है तो पहले से ही जो कच्छ मच्छी की चीजें खाते हैं, मुर्गा अंडा, ये पहले से ही छोड़ दो और 2 अगरबत्ती अपने घर में जलाओ। 3 कदम चलकर मत्था टेक कर और राजा बल महाराज का नाम लीजिए, आपको घर बैठे आराम मिलेगा। और फिर उसके बाद आप आइए। राजा बलि महाराज की, महावीर स्वामी की, जोधा गौरिया महाराज की। जो लोग हमारे यहाँ का वीडियो देख रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं और जो 3 कदम चलकर मत्था टेक कर महाराज का नाम सुमिरन करते हैं, ऐसे लोगों को कम से कम 20-25% आराम घर बैठे उनको मिलेगा। और एक दिन महाराज उन्हें खुद बुला लेंगे। आने जाने का किराया अगर तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना कि महाराज का संदेशा तुम्हारे पास पहुंच गया। राजा बलि महाराज की।
ये महाराज दानी का दरबार है। महाराज को जो हृदय से मानता है, पहली बार तो किराया लगा के आता है, दोबारा उससे कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने बहुत से लोग आते हैं। ये देखो सेठाई नाई है, खड़ी हो जाओ। कहाँ से आई हो? गुप्ता, वहां से, बिहार से आई हो। ठीक है, अब तुम्हें आराम लगता है, यहाँ आते मन खुश होता है, शांति मिलती है।